अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ये मैं व्लॉग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एज़ यू नो दैट मेरी जो अम्मा हैं, मेरी अम्मी वो जा रही हैं उम्रा पर, तो इसलिए हम उनकी तैयारी वगैरह में इतना बिज़ी थे कि मुझे एक भी व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला। बट यहाँ पर हम उनके उम्रा की पैकिंग कर रहे थे, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक चादर रखी है उनके लिए, क्योंकि अक्सर भाई कहते हैं वहाँ रूम के अंदर आपको कंबल प्रोवाइड करते हैं, वो होता है। बट अम्मी का जैसे सीन है कि अम्मी बहुत ज़्यादा मोटा कंबल नहीं रख सकते, कि शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, वो ठीक नहीं है उनकी तबीयत, तो उनके लिए चादर रखी है। फिर उसके बाद अब आ जाते हैं उनके कपड़े। तो कपड़े उनके हमने बहुत सारे रखे थे। रीज़न ये थी कि जैसे हम लोगों में से कोई उम्रा करना जाए तो हम लोग जो कपड़े उतारते हैं उनको इजीली वॉश करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। बट अम्मी जैसे बीमार हैं तो वो वॉश नहीं कर सकती, तो हमने उनको इतने कपड़े दिए थे कि जितने उनके डेज़ हैं उसके हिसाब से कि उनको वॉश नहीं करने पड़े। तो यहाँ पर उनके जो सारे कपड़े थे हमने पहले जो सारे जुने लिए, फिर उनको हमने स्टिच करवाया। फिर स्टिच करवाने के बाद अच्छे से उनको प्रेस किया और फिर अब अच्छे से फ़ोल्ड करके उनके बैग में अब रख रहे हैं। कपड़े रखे किस तरह के हैं, हमने कुछ कपड़े उनके पतले रखे हैं लाइक लॉन टाइप के, कुछ हमने लीलन टाइप कपड़े जो होते हैं वो रखे हैं, और कुछ थोड़े से मोटे भी स्टफ़ में रखे हैं। क्योंकि हमारी फैमिली के ऑलरेडी कुछ लोग उम्रा करने गए हुए हैं, तो उन्होंने वहाँ से बताया था कि रूम में का जो टेम्परेचर है अम्मी की हेल्थ के हिसाब से बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो बेहतर है कि इनके लिए कुछ मोटे कपड़े भी लाए जाएँ। और मदीना पाक का स्पेशली उन्होंने ये कहा था कि मदीना पाक के लिए अम्मी वैसे भी अपने थोड़े मोटे कपड़े लाएँ, क्योंकि वहाँ वेदर बहुत चेंज है इस दफ़ा, तो इसलिए अम्मी के कपड़े और हर चीज़ हमने उस हिसाब से शॉपिंग की है। तो इन दिनों हम शॉपिंग में इतना बिज़ी थे कि बिल्कुल भी मुझे कोई व्लॉग या कोई रेसिपी रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि आपको पता है कि छोटी छोटी चीज़ें भी करते रहे तो आप बहुत टाइम लग जाता है। ये सारे कपड़े एंड देन ये था अम्मी का एक सूट जो अम्मी ने ना मक्का, हम क्योंकि डायरेक्ट जा रहे थे मदीना, तो इन्होंने जो मदीना से मक्का पहन के जाना था वो ये वाइट सूट था, अम्मी ने स्पेशल बनवाया था। एज़ यू नो जैसे सारी फैमिली इकट्ठी हुई थी, सब लोग आए हुए थे, तो अब यहाँ पर इसलिए कैमरा का एंगल सेट नहीं हो रहा था कि बार बार कोई ना कोई आ रहा था, तो हम लोग कह रहे थे। अब यहाँ पर जो अम्मी के कपड़े थे वो बस एक दो रह गए थे, बट बाकी ऑलमोस्ट सारे हमने रख दिए थे। तो यहाँ एक ये रखी थी हमने अम्मी के लिए शॉल, कि मे बी इन्हें वहाँ ज़रूरत पड़ जाए, तो ये एक थोड़ी सी मोटी शॉल रखी थी, और ये अम्मी को शॉल दी थी मेरे मामू ने गिफ्ट, तो इसलिए हमने ये भी रख ली थी। यहाँ पर अम्मी का जो ये थी चीज़ें बेसिक जो थी, अब ये सारी चीज़ें ज़रूरत की रख ली थी। अब एक्स्ट्रा हमने क्या रखना था, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। अब अम्मी हैं जैसे लेती हैं मेडिसिन, तो अम्मी की मेडिसिन के लिए उनको पानी चाहिए होता है गर्म, तो उस गर्म पानी के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए थी, जैसे पानी वो गर्म कर सके, क्योंकि हर टाइम गर्म पानी नहीं मिलता। तो हमने ये केटल रखी थी कि अम्मी अपने रूम में ही पानी गर्म करके तो अपनी मेडिसिन ले लें। और वैसे भी भाई साथ जा रहे थे तो उनको भी ये केटल चाहिए थी, क्योंकि वो ग्रीन टी मस्ट पीते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ ज़रूरी थी। ठीक है, यहाँ पर हो गया ये केटल का स्टैंड, वायर वगैरह हमने सारी चीज़ें सेट कर दी थी। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है और अम्मी की छोटी छोटी चीज़ें, और अम्मी की छोटी छोटी क्या चीज़ें थी, आप ही बार बार कपड़ों को इस तरह सेट करी थी कि अम्मी का टेची बिल्कुल अच्छे से पैक हो जाए, उसमें सारी चीज़ें आ जाए, क्योंकि भाई ने तो पहले ही अपना लहदा बनाया था। आई थिंक 30 kg एक बैग का वेट होता है, तो वो कहते हैं कि दोनों एक में करेंगे तो अम्मी की चीज़ें हैं, भाई के अहराम और सब चीज़ें, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने दोनों का अलग-अलग टीची कर लिया था। और तो बस यही दुआ करी थी कि अल्लाह पाक खैर से इनको लेके जाए और खैर से घर वापस लेके जाए, क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि जहाँ भाई के लिए कि अम्मी को इस तरह सारा टाइम अपना करना, साथ रखना। और उसके बाद ये था अम्मी की शीट भी हमने रखी थी, क्योंकि जाते हुए तो पैकिंग नहीं कर रहे थे, बट वो कह रहे थे वापसी पर हमें ये ज़रूरत पड़ेगी पैकिंग के लिए। तो आप ही ने क्या किया कि जो चीज़ें हमने रखी तो दोस्त सोचा कि अगर वापसी पर चाहिए तो हम शीट को नीचे रख देते हैं, तो वापसी पर जिस टाइम चाहिए हुई तो आप ऊपर निकाल लीजिएगा, ऊपर रखने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इससे बाकी चीज़ें सेट नहीं हो रही थी। तो ये वाइट शॉपर है, इसमें अम्मी की बेसिक चीज़ें थी, जैसे अम्मी का साबुन, बगैर खुशबू का जो साबुन ज़रूरत होता है वो, खुशबू वाला साबुन, पेस्ट, ब्रश, ईच एंड एवरीथिंग, शैम्पू, पाउडर, जो जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो सब चीज़ थी। और अब यहाँ पर देखें ऑलमोस्ट चीज़ें डन हो चुकी थी, बस अब जो चीज़ें रह गई थी वो ये था कि अम्मी का टॉवल वगैरह भी आ गया था, कि अम्मी को लास्ट टाइम डॉक्टर से चेक करवा के उनकी मेडिसिन लिखवा के वो नई मेडिसिन ला के रखनी थी।
क्योंकि इनकी हेल्थ का ज़्यादा इशू था, ये ज़्यादा मेडिसिन लेती थी। यहाँ पर मैं बता दूँ, ये हमने अम्ब्रेला भी रख लिया थी और ये छोटी छोटी और बाकी चीज़ें जो उनको ज़रूरत पड़ सकता था, सॉक्स एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। और ये अम्मी का हैंड कैरी हमने रखा था, जो अम्मी मतलब हैंड बैग जिसको कहते हैं, जो उन्होंने वहाँ पर निकाल के, जैसे अगर हरम में जाती है, मक्का में जाती है, मदीना में जब जाएंगी तो हर टाइम बड़ा बैग तो नहीं रख सकेंगी ना, तो ये हाथ में रखेंगी। साथ ही मैंने अभी जो आपको छोटा दिखाया बैग, इसमें अम्मी की शुगर चेक करने वाली मशीन, और ये अम्मी के हम डॉक्टर से चेक करवाए थे, तो ये सारी मेडिसिन आ गई। इसका एक पूरे बॉक्स में मैंने उनको मेडिसिन डाल दी थी। और यहाँ पर लास्ट में डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन भी रखनी थी, क्योंकि एयरपोर्ट पर अगर वो मेडिसिन देखेंगे तो मे बी वो पूछ लें कि आप क्या मेडिसिन क्यों, तो ये उनके डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन भी थी। और ये वो बैग था जिसको अम्मी का हमने मुकम्मल तौर पर तैयार कर दिया था। दिस इज़ एन अदर बैग, ये बैग था भाई का। इससे आपको एहराम से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये भाई का बैग है। सबसे ऊपर आ जाते हैं एहराम। इनका मैं ज़्यादा बैग खोल के नहीं बताऊंगी, क्योंकि इन्होंने अपनी पैकिंग की थी खुद, तो मैं ज़्यादा इसको खोलूँगी तो फिर उनके लिए सेटिंग करना मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पर उन्होंने ट्रैक सूट रखा था और बाकी सारे सूट स्टिच नहीं करवा के उन्होंने पैक कर दिए थे उनको, कि वहाँ पर बस निकाल के पहने, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई चीज़ अगर डल जाती है तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। वाइट दुपट्टा जो ज़रूरत पड़ता है सब कुछ इन्होंने बहुत अच्छे से, पावर बैंक, उम्रा की जूते, अम्मी का जूता इसलिए स्किप कर दिया था क्योंकि अम्मी के लिए हमने जो जूता लिया था वो पहन के ही जा रही थी, तो इसलिए वो मैंने नहीं दिखाया। और ये पावर बैंक भाई का बैग जो छोटा सा हो चाहिए होता है, हर चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से अपना सेट कर दिया था। और लास्ट पर ये इनका एहराम, अभी लास्ट में रख दिया एहराम। एहराम के बाद भाई भी अपने डॉक्टर को भी चेक करवा के अपनी ज़रूरत की मेडिसिन भी सारी ले आए थे। उनके डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन प्लस मेडिसिन सब कुछ आ गया था। और यहाँ पर भाई का बैग भी रेडी हो चुका था। और प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेडिसिन जा रही थी, तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन रखना ज़रूरी थी कि एयरपोर्ट पर दिखा सकें। और यहाँ पर इन दोनों के बैग्स बिल्कुल रेडी हो चुके थे। और अब लेट्स सी कि अल्लाह पाक इनको हेयर से लेके जाए, हेयर से लेके आए। तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।